रुको रुको। मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषभ कलंत्री और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ श्रीपुरिया अंचल में। यहाँ से ठीक यहीं से मैंने आपको लगभग 2 सप्ताह पहले एक वीडियो स्टोरी की थी जिसमें दिखाया था कि कैसे पानी जोगान के द्वारा रास्ते के बीचों बीच में एक विशाल गड्ढा बना के रख दिया गया था, जिसके चलते यहाँ से आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई थी। आज 2 हफ्ते बाद मैं वापस यहाँ पे फॉलो अप करने आया, तो मैंने देखा है कि ये गड्ढा भर तो गया है, मगर इस गड्ढे को जिस तरीके से ऊपर खाबड़ छोड़ दिया गया है, ऐसे में यहाँ से चलने वाले राहगीर, महिला, बच्चे कभी भी उलझ के गिर सकते हैं। 2 चक्का वाहन बहुत मुमकिन है 2 चक्का वाहन सवार यहाँ अपना बैलेंस खोकर किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये विजुअल्स में देखिए कि कैसे एक गाड़ी जब इस रास्ते में घुसने प्रवेश किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो इस गड्ढे में आकर फंस गई और उसका गाड़ी के नीचे में ये गड्ढा से टकरा के वहाँ का प्लास्टिक का बोनेट नीचे की तरफ से टूट गया। अब इस तरीके के हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों की इस परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोजो न्यूज़ का सिर्फ ये सवाल है कि क्यों लोगों को ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है? क्यों विभाग सो रहा था इतने दिन? मेरे साथ श्रीपुरिया अंचल के एक युवा है जो किसी कारणवश कैमरा पे नहीं आ पा रहे। अब यहाँ से 2 सप्ताह पहले हमने एक न्यूज़ किया था कि कैसे एक बहुत बड़ा गड्ढा इस बाइलेन पर बना के छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए बैरिकेडिंग करके, जिससे गाड़ियों की आना जाने आवाजाही बंद हो गई थी। अभी मैं ये जब फॉलो स्टॉप स्टोरी करने आया तो मैंने देखा कि गड्ढा भर दिया है, मगर वो गड्ढा बड़ा उबड़ खाबड़ है। नहीं, ये इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये गड्ढा तो भरा नहीं गया है, ये बेसिकली आसपास के लोगों ने मिलके इसको भरा है इसको। लेकिन देखिए, क्योंकि लोकल आदमी ने काम किया है तो उतना प्रॉपर नहीं हो पाया ये काम, और बारिश का भी मौसम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी बारिश होती है गाड़ी का मूवमेंट रेगुलर रहता है इस रास्ते में, तो गड्ढा का ये साइज और बड़ा हो रहा है अभी एक्चुअली। और जो रिपेयर वर्क का बात चल रहा है तो वो अभी तक इस एरिया तक कवर नहीं हो पाया है, कि बेसिकली वो वहाँ तक ही पहुँचा है अभी। तो अभी आपको लगता है कि ये जो अभी मौजूदा हाल में ये जो गड्ढा है, यहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, दुर्घटना का बात ऐसा है कि कल परसों भी इधर ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बारिश के कारण, हल्का स्लीपेज के कारण स्कूटी भी गिरा है इधर और बाइक भी गिरा है आदमी का। और आते जाते क्या होता है कि कभी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहता है, ये पावर कट हो जाता है तो अंधेरे में नज़र भी नहीं आता है। लाइट तो दिया हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन 24/7 नहीं चलता है ये लाइट। जब भी पावर कट होता है तो लाइट बंद हो जाता है। तो फ्यूचर होपफुली हम आशा कर रहे हैं कि ना हो। रिक्वेस्ट यही है कि इसको जल्द से जल्द इमीडिएटली इसको रिपेयर किया जाए। और क्या आप लोग को इस बात का गुस्सा है कि जब पाइपलाइन बिछाया गया तो ये रास्ता को साथों साथ बराबर क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोग बेसिकली जब काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में गड्ढा बनाया गया है, वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ जो दूसरे कॉर्नर में जाके रुका। तो जब एक कॉर्नर से स्टार्ट होके आया, जब दिखते गया पाइप, उसी टाइम पे क्या था कि उसको रिपेयर वर्क भी चला लेना चाहिए था। लेकिन इधर हम लोगों ने थोड़ा अपोज भी किया था इधर में एक्चुअली, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर पूरा प्रॉपर रिपेयर नहीं भी शुरू किया तो कम से कम रास्ते को समतल तो कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, ये प्लेन कर देना चाहिए था इनको। लेकिन पता नहीं क्या है कि देखिए प्रॉब्लम, क्योंकि श्रीपुरिया के हम लोग निवासी है तो हम लोग रेगुलर मूव आउट करते हैं इस जगह में से। कि श्रीपुरिया जो एरिया है हम लोगों का, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बेसिकली उतनी थी नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इसमें पानी का कुछ रिक्वायरमेंट है, उन्हें देना था इस जगह में, तो मैं अगर पहले हम लोग को पता चलता तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते कि आप लोग जो पाइपलाइन बिछा रहे हो उसको आप लोग काइंडली जो है ना कि रास्तों के बीचों बीच में बिठाएं। अभी क्या हुआ है ना कि जो रास्ता अभी रिसेंटली बना हुआ था
पूरा तोड़ के उसको एकदम रस्तों के बीच में पाइपलाइन बिठा दिया है और उसके बाद रिपेयर वर्क भी बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है लेकिन वो काफी स्लो है। और मेरा जो एरिया है, मैं जिस पार्ट में रहता हूँ उसमें तो गड्ढा इतना बड़ा हो गया है और रिपेयर वर्क भी। क्या विभाग संबंधित विभाग जिसके अंदर पानी जोगा जल आपूर्ति योजना का काम हो रहा है, उन्हें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि जो भी ठेकेदार है वो इस रास्ते को समतल कर दे, ताकि यहाँ के लोगों को इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। वो जो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु गलती और देखते रहिए वो जो न्यूज को। हम इसी तरीका की स्टोरी जो आपको और हमको मैटर्स टू दी कॉमन पीपल, हम उन्हें उठाते रहेंगे और उनका फॉलो अप भी करने की कोशिश करेंगे।